अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, या इसको क्लोनल प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। तो पहले अगर हम इस टर्म को ले ले माइक्रो प्रोपेगेशन, तो ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। माइक्रो का मतलब है स्मॉल एंड प्रोपेगेशन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, इंक्रीजिंग इन नंबर। तो माइक्रो प्रोपेगेशन जो है ये एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है, जिसमें हम एक प्लांट से स्मॉल पीसीज, स्मॉल पार्ट्स को कट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, और उसको फिर हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में अंडर स्टेराइल एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट कंप्लीट प्लांट्स में ग्रो कर लेते हैं। क्लोनल प्रोपेगेशन का नाम इसलिए दिया है कि इस टेक्निक में जो प्लांट्स हम प्रोड्यूस कर लेते हैं वो क्लोन्स होंगे पेरेंट प्लांट के, मदर प्लांट के, डोनर प्लांट के। क्लोन्स का मतलब है कि एग्जैक्ट कॉपीज होगी डोनर प्लांट की, यानी जेनेटिकली सिमिलर होंगे, क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए एक्स प्लांट हम प्लांट के किसी भी पार्ट से ले सकते हैं, फ्लोरल पार्ट से भी ले सकते हैं, बड से भी ले सकते हैं, लीव से भी ले सकते हैं, रूट से भी ले सकते हैं, स्टेम से भी ले सकते हैं, और इवन सीड से भी ले सकते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक हम मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं, एम्ब्रियो कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं, एंथर कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं, ओवेरी कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं, ओव्यूल कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं, केलस कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं, और प्रोटोप्लास्ट कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो माइक्रो प्रोपेगेशन जो है ये 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। 5 स्टेजेस पर, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 0 है सिलेक्शन ऑफ डोनर प्लांट। इस स्टेज में हम डोनर प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, मदर प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, जिसके हम क्लोन्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कॉपीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं। डोनर प्लांट को सेलेक्ट करने के लिए हम 2 मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहले से मौजूद प्लांट से स्मॉल पीसेस को कट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, और उसको हम कंप्लीट प्लांट्स में डेवलप कर लेते हैं। सेकेंड मेथड में हम इस तरह करते हैं कि पहले हम सीड को ग्रीन हाउस में जर्मिनेट कर लेते हैं, जब वो कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाते हैं तो फिर उससे हम स्मॉल पीसेस को कट कर लेते हैं और उसको हम कंप्लीट प्लांट्स में डेवलप कर लेते हैं। लेकिन दोनों केसेस में जो पीसेस हम कट कर लेंगे ना, यानी जो एक्स प्लांट हम आइसोलेट कर लेंगे ना, वो हेल्थी होने चाहिए, पैथोजन फ्री होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये डोनर प्लांट हमने सेलेक्ट की हैं, ये पेरेंट प्लांट या मदर प्लांट, कोई भी नेम आप लोग यूज कर सकते हैं, ये हमने सेलेक्ट की हैं। स्टेज 1 है इनिशिएशन ऑफ कल्चर। इस स्टेज में हम कल्चर को इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। इसमें 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है एक्स प्लांट सिलेक्शन और सेकेंड वन है मीडिया प्रिपरेशन। पहले हम एक्स प्लांट को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये लीफ हमने सेलेक्ट की हैं, फिर इसकी हम सरफेस स्टेरलाइजेशन करेंगे ताकि इसके सरफेस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं वो रिमूव हो जाए, वो खत्म हो जाए। अब इसको हम चूंकि ऑटोक्लेव में स्टेरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंसिटिव होती है टू हाई टेम्परेचर, तो इसके लिए हम केमिकल स्टेरलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं, या इथेनॉल सॉल्यूशन को यूज करते हैं, या सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज करते हैं, या मर्करी क्लोराइड को यूज करते हैं। लेकिन ऑटोक्लेव में हम इसको स्टेरलाइज नहीं कर सकते। तो आफ्टर सरफेस स्टेरलाइजेशन इसको हम वॉश कर लेंगे विद स्टेराइल डिस्टिल वाटर, ताकि जो स्टेरलाइजिंग एजेंट है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम इसको स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप है मीडिया प्रिपरेशन। इस स्टेप में हम मीडिया को प्रिपेयर करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम को तैयार करेंगे।
अब यहाँ पर ये नोट कर ले, चूंकि यहाँ पर हम रूट एंड शूट को साइमल्टेनियसली डेवलप नहीं करना चाहते हैं, तो पहले हम शूट को डेवलप करेंगे। तो शूट को डेवलप करने के लिए जो मीडियम हम तैयार करेंगे उसमें हम साइटोकाइनिन हार्मोन को ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि ये शूट फॉर्मेशन को प्रमोट करती हैं। तो जब हम मीडिया को प्रिपेयर कर लेंगे, फिर उसको भी हम ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करेंगे। स्टेज 2 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्लांट, यानी शूट फॉर्मेशन। इस स्टेप में हम शूट फॉर्मेशन करेंगे। ये जो लीफ पीसेस है, स्मॉल पीसेस, इसको हम इस मीडियम में रख लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कुछ टाइम के बाद ये जो पीसेस हैं ये शूट में डेवलप हो जाएंगे। पहले भी मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर हम सिर्फ शूट फॉर्मेशन करेंगे, रूट फॉर्मेशन हम नहीं करेंगे। तो ये स्मॉल पीसेस सिर्फ शूट में डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने हाई साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन जो वो यूज की है। स्टेज 3 है रूटिंग, या इसको इंडक्शन ऑफ रूट्स भी कहा जाता है। इस स्टेप में हम रूट फॉर्मेशन करेंगे। इस स्टेज में हम रूटिंग मीडियम को तैयार करेंगे। रूटिंग मीडियम का मतलब यह है कि इसमें हम ऑक्सीन हार्मोन को ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि ये रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करती हैं। फिर ये जो शूट है इसको हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ टाइम के बाद ये जो शूट है ये रूट्स को डेवलप कर लेंगे इस तरह, और कंप्लीट प्लांटलेट जो है वो बन जाएंगे, स्मॉल प्लांट जो है वो बन जाएंगे। स्टेज 4 है हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन। हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन, ये जो टिश्यू कल्चर प्लांट है इसको हम डायरेक्टली साइल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, फील्ड में ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी इसको हम डायरेक्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए एक्सपोज नहीं कर सकते। ये मर जाएंगे, इसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये डिलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो इसको पहले हम ग्रेजुअली एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए तैयार करेंगे। इस प्रोसेस को हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद जब ये तैयार हो जाएंगे, फिर इसको हम फील्ड में ट्रांसफर कर लेंगे, साइल में ट्रांसफर कर लेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए हम इसको एक्सपोज कर लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक लीफ से हमने 1 2 3 4 5 प्लांट्स प्रोड्यूस कर लिए एक लीफ से, और ये जो 5 प्लांट्स होंगे ये क्लोन्स होंगे इस डोनर प्लांट की, मदर प्लांट की या पेरेंट प्लांट की, यानी ये एग्जैक्ट कॉपीज होगी इस डोनर प्लांट की। जेनेटिकली ये सिमिलर होंगे, तो इसलिए माइक्रो प्रोपेगेशन को क्लोनल प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। ये था माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।